बड़ी खबर जग्गी हत्याकांड मामले से मिल रही है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला दिया है और 7 दिनों के भीतर अमित जोगी को सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है जिसकी आज से सुनवाई हो सकती है। तो जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। जोगी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित जोगी। हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास का यह फैसला सुनाया है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर अमित जोगी को सरेंडर करना होगा। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी लगाई है। आज से इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बहुत पुराना और बहुत चर्चित ये मामला है। साल 2003 में जग्गी हत्याकांड हुआ था। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या की गई थी। दोपहर 12 बजे रायपुर में इस हत्या को अंजाम दिया गया था। रायपुर में गाड़ी चलाते समय उन्हें गोली मारी गई और इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया था। इस घटना को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा गया। अमित जोगी का नाम भी इस केस में सामने आया। पहले सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई। हमारे साथ बिलासपुर से आशीष दुबे जुड़ गए। आशीष, बहुत बड़ा फैसला है और अमित जोगी को अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 दिन में सरेंडर भी करना होगा। जी निश्चित रूप से हिमांशु, ये बहुत बड़ी खबर है। जग्गी हत्याकांड यानी साल 2003, 23 साल पुराना मामला और 23 साल पुराने मामले पर निचली अदालत का अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर देना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पहुंचना। जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं यानी जो राम अवतार जग्गी हैं, उनके बेटे सतीश जग्गी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां से मामला रिओपन होता है। वहां के निर्देश पर हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करता है। 3 मुख्य दिन 25 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई होती है। जो मुख्य याचिकाकर्ता है सतीश जग्गी, उन्हें मोहदापारा रायपुर पुलिस जो है इस बात को लेकर समन भेजती है कि आप अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट में रखिए। 2 दिन उस सुनवाई के बाद यानी 1 अप्रैल को अमित जोगी को बुलवाया जाता है। अमित जोगी के अधिवक्ता पेश होते हैं। अमित जोगी के अधिवक्ता समय मांगते हैं। हाईकोर्ट समय देने से इंकार कर देता है। 2 अप्रैल को इस पूरे मामले में फैसला आ जाता है। हाईकोर्ट स्पष्ट कर देता है कि जिस तरह इस जग्गी हत्याकांड में जो बाकी 27 लोग थे, उसी भूमिका में अमित जोगी भी हैं। अमित जोगी को भी हत्या यानी 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और इसके अलावा 1000 रुपये जुर्माना और मुख्य षड्यंत्रकर्ता के तौर पर 120 की धाराएं लगाई गई है, जो कि सामान्य तौर पर बड़ी धारा होती है। यानी कि मास्टरमाइंड बताया गया है इस पूरे जग्गी हत्याकांड का और इसके बाद ये फैसला दिया गया है जिसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास हुआ है, 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का सश्रम कारावास। यदि ये 1000 रुपये नहीं देते हैं तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि जिस तरह निचली अदालत ने बाकी दोषियों को सजा दी और अमित जोगी को जो है छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, वो न्याय संगत नहीं था, क्योंकि एक ही गवाह के आधार पर बाकी भी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो अमित जोगी को क्यों नहीं। ये पक्ष जो है 40 मिनट तक, जो 2 अप्रैल को सुनवाई हुई उसमें 40 मिनट तक जो सीबीआई के वकील हैं वैभव गोवर्धन, उन्होंने अपना पक्ष रखा और यही बताया कि जिस तरह बाकी दोषी हैं, बाकी जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, अमित जोगी भी उतने ही दोषी हैं। लिहाजा हाईकोर्ट ने तमाम पक्षों को देखते हुए अमित जोगी को उम्र कैद की सजा दी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि अमित जोगी अभी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वो जब से ये फैसला हुआ है दिल्ली में बैठे हुए हैं। 7 दिन का समय है फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर। तो अब इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मामला आखिरी विकल्प उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट का बचा है, जहां सुनवाई होनी है। हमारे साथ रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए। रोहित, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को हत्या का मास्टरमाइंड हाईकोर्ट ने माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि 2007 में जब ये केस खारिज किया गया था उस समय पर बाकी आरोपियों को सजा दे दी गई थी, लेकिन जो अमित जोगी हैं उनको सजा नहीं मिली थी और उसी को लेकर कोर्ट ने इस बार सख्त रूप से अपने जो वर्डिक्ट है उसमें कहा है कि वो सब जो आरोप एक जैसे लगे हैं, सबूत सबके खिलाफ में एक जैसे हैं, तब ऐसे में सभी लोगों को जो है वो सजा दे देना और एक व्यक्ति को छोड़ देना ये न्याय संगत नहीं है। और इसी को लेकर जो है वो पूरी जो सुनवाई है वो हुई है और इसके लेकर राजनीति में भी, क्योंकि
क्योंकि उस समय भी 2004 के चुनाव से पहले ये हत्या जो है वो हुई थी। 2004 में चुनाव था और 2003 में ये जो जग्गी हत्याकांड जो हुआ था उस दौरान भी राजनीति इस पे लेकर जो है वो समय समय पर खूब होती रही। और जब अब एक बार फिर से इस पे बड़ा फैसला आया है, अमित जोगी को लेकर इस पे फैसला लेकर आया है और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो निश्चित तौर पर जोगी कांग्रेस और अमित जोगी के भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा ही हो गया है। इसके साथ ही जो भाजपा है वो लगातार आरोप लगाती रही है इस पे, इस पूरे विषय को लेकर। उस दौरान भी याद होगा कि 2004 के चुनाव से पहले भी इसको लेकर भाजपा ने खूब इसे मुद्दा बनाया था और उसके बाद में सरकार का तख्ता पलट हुआ था और जो कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनी थी। अब ऐसे में अब जब आया है तो इसको लेकर एक बार फिर से, और जो तमाम भाजपा के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट ने इस पे फैसला जो है वो सुनाया है और कोर्ट का अधिकार था, कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही थी। तो कुल मिलाकर इसको लेकर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में तमाम बड़े नेताओं के बयान भी आएंगे, तब इस पे और जो राजनीतिक भूचाल है वो आने वाला है, क्योंकि अपने आप में बड़ा मामला है। और जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे उसी दौरान ये पूरा हत्याकांड हुआ था और अमित जोगी को अब फिलहाल जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। बिल्कुल रोहित, हमारे साथ आशीष भी बने हुए। आशीष, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। जैसा आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये पूरा केस रीओपन हुआ। रोहित बता रहे थे कि जब बाकी आरोपियों को सजा मिल रही है, वही आधार है, वही सबूत है और वही केस अमित जोगी पर है, तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अमित जोगी के पास क्या विकल्प बच जाते हैं? जी देखिए, इस मामले में सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो गंभीर बात है, निचली अदालत से उन्हें राहत मिली है और हाई कोर्ट से सजा। लिहाजा ये जो गैप है दोनों, उसी बात को वो सुप्रीम कोर्ट में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे कि आखिर जो है निचली अदालत ने जब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था तब आखिर हाई कोर्ट ने उन्हें सजा क्यों दी। कानूनन पेश तो है, लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्देश होता है वो बड़ा होता है, हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वो बड़ा होता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। और सबसे जो बड़ी बात है, राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो अपन अमित जोगी को समझने से पहले अजीत जोगी को समझना होगा, जो उनके पिताजी थे, जो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी में उनका खासा जो है एक अलग तरह का वर्चस्व रहा हमेशा से। लेकिन बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो अलग पार्टी बना लिया और अलग पार्टी में जो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी उनका भी विशेष योगदान रहा। कई सीटों को छत्तीसगढ़ की उन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी पृष्ठभूमि वाले जो शख्सियत है उनमें नाम अजीत और अमित जोगी और इसके अलावा जो इनकी माताजी हैं रेणु जोगी, उनका आता है। तो कुल मिलाकर अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अमित जोगी को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर है और चर्चित खबर है। जग्गी हत्याकांड वो चर्चित मामला में ये हत्याकांड हुआ था, उस समय भी पूरा छत्तीसगढ़ सन था कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक नेता को कैसे सड़क पर चलते हुए कोई गोली मार देता है। और जिन 27 लोगों को, अमित जोगी से पहले जिन 27 लोगों को इस पूरे मामले में उम्र कैद हुई थी, वो लोग बड़ा नाम है अमित जोगी का छत्तीसगढ़ की राजनीति में। हमारे साथ रायपुर न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी जुड़ गए। मृगेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। 2000 से लगभग अजीत जोगी का कार्यकाल चला। 2003 तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बेटे पर हत्या के आरोप लगना और इस तरह से उम्र कैद की सजा मिलना छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर हो जाती है। निसंदेह छत्तीसगढ़ की राजनीति की ये सबसे बड़ी खबर है। 26 साल हुए छत्तीसगढ़ को बने और पहली बार किसी पॉलिटिकल मर्डर में किसी राजनेता को आजीवन कारावास हुआ है। अमित जोगी विधायक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे रहे हैं। पार्टी में, जैसा अभी आशीष दुबे बता रहे थे, कि पार्टी उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई और एक सफल भूमिका में रहे। 7 विधायक उन्होंने बसपा के साथ गठजोड़ करके 7 विधायकों को जिताया। महत्वपूर्ण रोल था 2018 के चुनाव में। लेकिन अमित जोगी को समझने और इस पूरे जग्गी हत्याकांड को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन होता है, उस समय कांग्रेस की बहुमत थी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे। उसमें 2 प्रमुख दावेदार, एक अजीत जोगी और दूसरे विद्याचरण शुक्ला। जो रामअवतार जग्गी हैं, विद्याचरण शुक्ला के काफ़ी करीबी थे। 2003 में जब विद्याचरण शुक्ला अलग पार्टी में गए, एनसीपी के साथ गए, तो रामअवतार जग्गी उनके साथ गए। कोषाध्यक्ष थे उस पार्टी के। कोषाध्यक्ष होने के नाते काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है रामअवतार जग्गी की। विद्याचरण शुक्ला राष्ट्रीय राजनीति में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम हमेशा आगे रखने वाले नेताओं में थे। वो नाराज होकर, कांग्रेस से नाराज होकर अलग हुए थे और 2003 में जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले ये हत्याकांड होता है। आप समझिए कि बड़े बहुमत की कांग्रेस की सरकार भी थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में नाम आता है उनके बेटे
और 35-36 लोगों का नाम आता है, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन अमित जोगी का नाम मृगेन जी पूरी प्रक्रिया 2003 से के बाद बाहर जब हो वो जाता है। चुनाव हुए उनको तो वो बाहर- चुनाव कांग्रेस हारी भी थी, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, आखिरी विकल्प अब अमित जोगी के पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर में उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए हिमांशु, आपको बता दूं कि उन्हें आजीवन कारावास तो उच्च न्यायालय से हो चुकी है। अब आखिरी उम्मीद है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से है और उनकी आज इस मामले में हियरिंग होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि लंच के करीब जो है इस मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पूरे गतिविधि को लेकर के अब फिलहाल उनकी तरफ से जो वकील हैं पेश हो रहे हैं, अभी तक कुछ से बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी जब सजा आई तो यहाँ भी एक तरह से हड़कंप की स्थिति थी और ये जानने की कोशिश की गई, सबके यही दिलचस्पी थी कि जब यह मामला चूंकि पहले से एसएलपी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो अब इस मामले में क्या ये सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को लेकर भी कोई तैयारी है रखने की है। दरअसल इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि जो पहले से उनके जो उन्होंने जो अपनी एक याचिका में जो बात तय रखी है कि उन्हें समय नहीं दिया गया। तकरीबन उनका ये कहना है कि 11,000 पेज के उनको जो डॉक्यूमेंट्स थमाए गए और उसके लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई थी जब उनके खिलाफ जो है न्यायालय से फैसला आया था। तो इस 24 घंटे में उन्होंने सही तरीके से उसका अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे एजेंसियों पे आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में प्रताड़ित करने के लिए समय नहीं दिया गया था, लिहाजा इसलिए उन्होंने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रखे। अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी पहली दलील यह है मोहलत दी जाए, उन्हें सही तरीके से जवाब दाखिल करने का समय दिया जाए और उनके तर्कों को सुना जाए। साथ ही साथ उनके पास एक बुनियाद है जिसमें ट्रायल कोर्ट में उन्हें बरी किया था और ट्रायल कोर्ट के बरी होने का आधार क्या था, उस चीज को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आखिरी उम्मीद है, लेकिन ये भी देखिए कि जब हाई कोर्ट उस मामले में न सिर्फ उनको दोषी करार देता है, आजीवन कारावास की सजा सुनाता है और ये उन लोगों की श्रेणी में आके खड़े होते हैं जो 28 लोग ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें से 2 लोग तो सरकारी गवाह बन गए थे। तो ये सारे के सारी घटनाक्रम देखेंगे जो जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी के लिए कोई ऐसा नहीं कि आसान रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता जो है काफी ज्यादा कहा जाए कि इनका जो रास्ता है कांटों से भरा हुआ है। बहुत सारे इफ एंड बट है, बहुत सारे तर्क हैं। अब ये दलील जब सुप्रीम कोर्ट के पटल पे आएगी, जब उनके मामले में हियरिंग की जाएगी, सुनवाई शुरू होगी, तब देखा जाएगा कि दलीलों में कितना दम है, सबूतों में कितना दम है और ये सारी चीजें अग्नि परीक्षा जो है अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है। बिल्कुल अमृत, अग्नि परीक्षा है और बहुत मुश्किल डगर है अब अमित जोगी के लिए। मृगेन जी के पास एक बार फिर से आएंगे। मृगेन जी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हुआ है जब इतने चर्चित नाम को इतनी बड़ी सजा, उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब जैसा अमृत बता रहे हैं आखिरी विकल्प है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी वो आधार, वो सबूत माने जाते हैं तो 31 आरोपियों की श्रेणी में अमित जोगी भी होंगे। देखिए, हाई कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है, निर्णय दिया, उसमें साफ साफ कहा है कि एक जैसे साक्ष्य के आधार पर जब बाकी लोगों को सजा हो सकती है तो अमित जोगी को कैसे छोड़ा जा सकता है, बड़ी बात है। इसको थोड़ा समझना होगा। लीगल एक्सपर्ट का साफ साफ कहना है कि एक ही मामले में अगर किसी को दोषी, उस अभियुक्तों को दोषी किया जाता है तो एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से लेता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या करता है, तो आने वाले समय में अमृत जैसा बता रहे थे कि 2-3 बजे तक उसमें हो सकता है कुछ सुनवाई हो और कुछ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हाई कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, 7 दिन का समय दिया गया है सरेंडर करने का। अब देखना ये होगा कि आज, क्योंकि अमित जोगी भी दिल्ली में ही है, मुकुल रोहतगी और तमाम बड़े वकीलों से मुलाकात किया है, उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट वकील जाएंगे। तो क्या आज अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अमित जोगी सरेंडर करते हैं, कब करेंगे, ये बड़ी चीज़ रहेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिए लिहाज से काफ़ी अहम हो जाती है, राजनीति को देखें तो, कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी विधायक को, आप सोचिए किसी पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पूर्व विधायक, वो भी छोटा मोटा कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, उनकी मां भी लगातार विधायक रही हैं, अजीत जोगी विधायक रहे, राज्यसभा में रहे, मतलब एक बड़े पॉलिटिकल परिवार के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होती है, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है। 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा अमित जोगी का नाम, क्योंकि अमित जोगी जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे उस समय काफ़ी पावरफुल पोजीशन में थे। उसके बाद अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन के दिन नाम वापसी कर लेते हैं, उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में अमित जोगी का नाम आता है, अजीत जोगी का नाम आता है, मंतूराम पवार थे उस समय कैंडिडेट।
तो कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से विड्रॉल कर लेता है, उसमें पैसे का लेन देन तमाम चीजें। अजीत जोगी को और अमित जोगी को पार्टी से बाहर करने का जो आधार बना था वो यही बना था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विवाद अमित जोगी से जुड़ा है, विवादों की एक पूरी कड़ी है, पूरी फहरिस्त है। अमित जोगी लगातार विवादों में रहे। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय कहा जा रहा था कि अमित जोगी जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि कांग्रेस में आवेदन किया हमने, मेरी माता ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद कांग्रेस वापसी का। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों के आधार पर अब नहीं लगता कि बिल्कुल अमित मृगेन जोगी जी, जो है बहुत पुराना नाता विवादों से रहा है। और जैसा आपने जिक्र किया अमित जोगी और अजीत जोगी को किस आधार पर कांग्रेस से निकाला गया था वो भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका भी, और बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी।